जय श्री कृष्ण गाइस, कैसे आप सभी अच्छे से रहिए, ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हे गाइस, तो बजा है अभी सुबह का 2 और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन मैंने रात में साफ़ कर दी थी और मैं बनाने जा रही हूँ खाना बउआ और उनके डैडी के लिए। तो बनाऊँगी खाने में गोभी की सब्जी, सूखी सब्जी और पराठे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अभी बजा है रात का 2। तो गाइस अभी रात का 2 बजा है। तो मैं उठी, पहले मैंने मंजन वगैरह किया जाके और फिर मैंने किचन में झाड़ू लगाई। पूरे घर में मैंने झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि इन लोगों को 4 बजे तक निकलना है। तो मैं बउआ और उनके डैडी के लिए मतलब खाना पैक कर दे रही हूँ। तो वही बना रही हूँ, फूल गोभी की सब्ज़ी और साथ में होंगे पराठे। और मैं सब्ज़ी में प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, बिल्कुल सिंपल करूँगी। वैसे तो अब इतना गर्मी नहीं है कि प्याज की सब्ज़ी भी रख दो तो मतलब इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा कि क्यों, मतलब मैंने फिर रखी नहीं, मैंने प्याज डाला ही नहीं। तो वही मैं फूल गोभी धुल चुकी हूँ, इसको यहाँ कट कर ले रही हूँ और फटाफट यहीं आलू छील के कट करके मैं सब्ज़ी बना लूँगी क्योंकि इन लोगों को निकलना है। और वही मैं ये लोग उठेंगे, वही मैं इन लोगों को 3 बजे उठाऊँगी। और बउआ तो उठ चुकी है, परी के डैडी थोड़ा लेट रहेंगे। बउआ तो उठ चुकी है, नहाना वगैरह उसको। और एक चीज़ समझ में नहीं आएगा इस, मतलब ये पेपर वगैरह जो रखे जाते हैं तो कितना दिक्कत होती है, इतनी दूर दूर डाल दिए जाते हैं, इलाहाबाद कहीं मथुरा। तो मतलब इसमें लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे पास हो, इटावा हो, कानपुर हो तो इतना दिक्कत नहीं होती है। लड़कियों के साथ तमाम प्रॉब्लम्स भी होती है। किसी के साथ जैसे कोई लड़की है, किसी के साथ जेंट्स नहीं है जाने वाले, पेरेंट्स में कहीं अपनी माँ के साथ जा रही, कहीं किसी के साथ जा रही हैं, तो ऐसे में दिक्कत होती है। तो मतलब ये जो सेंटर वगैरह होना चाहिए ये पास होना चाहिए, इतना दूर नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं बुआ की कर रही हूँ कुर्ती पे प्रेस और साथ में मैंने यहाँ पे सब्जी बन चुकी थी, फिर प्रेस की मैंने उसकी कुर्ती की, फिर मैंने फटाफट यहाँ पराठे रखे क्योंकि इनको ठंडा करके मुझे रखना है। या देखिए गाइस, ये डब्बे मैं इसीलिए नहीं फेंकती हूँ, मतलब कि ये इसी काम आते, कभी कहीं लंच वगैरह पैक करके देना हो तो ये इसमें आराम से खाना चला जाता है। तो इस डब्बे में मैंने रख दिए हैं पराठे ठंडे करके और इस वाले में मैं सब्जी रख दूँगी। और ये दोने वगैरह है जो आते हैं, चाट वगैरह में आते हैं, जैसे समोसे आते हैं उनके साथ आ जाते हैं। तो हम लोग मतलब बर्तनों में खाते हैं, दोनों में नहीं खाते, वो रख देते। या देखिए बज गया है 3:30 के करीब और मतलब सब 3:30 बजने वाला है। यहाँ सब्जी वगैरह बिल्कुल तैयार हो गई क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल 4 बजे तक निकलना है। तो यहाँ पे देखिए बउआ अपने वही सामान वगैरह रख रही है, कुछ बोलती आ रही है। और वैसे मैंने कहा मतलब ये सभी चीज़ें रख लेना ध्यान से। एडमिट कार्ड एक्टिव है हम लोग, पता है। एक हमने आधार कार्ड असली वाले, बाकी फोटो का एक एडमिट कार्ड। तुम्हारी बिटिया एक्टिव होती थी, एडमिट कार्ड लेकर आओ तो भाई देना, वही फोटो खिंचवाए देती। पता नहीं थी कि बन खिंचव जाती। और गैस बुआ के सेंटर गया है आगरा, तो 4 घंटे की रास्ता है यहाँ से और कॉलेज में मतलब 9:30 बजे तक पहुँचना है। तो पहुँचना बिल्कुल ज़रूरी, तभी जल्दी निकल रहे हैं। कभी हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा कि बच्चे जाते हैं और अगर थोड़ा भी लेट हो जाते हैं, कम से कम अगर थोड़ा, अब बस है कभी ख़राब ही हो सकती है, जाम भी लग सकता है, तो बच्चों को एंट्री भी नहीं मिली, मतलब बच्चे रोके रह गए तो बड़ा कष्ट होता है। मतलब तो यही लगता था, मतलब बच्चों को टाइम से पहुँचना चाहिए और पास सेंटर रखना चाहिए, बच्चे टाइम से पहुँच पाए। अब किसी के यहाँ वहाँ रहने की सुविधा है तो एक दिन पहले निकल जाते हैं और जिनकी सुविधा नहीं होती वो लोग सुबह ही निकलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आधा अगर घंटे लेट कोई पहुँचे तो उसे एंट्री दे देना चाहिए। बच्चे रो रो के रह गए, मैंने बड़े बड़े कई बार तो न्यूज़ में भी मैंने ये देखा, तो बहुत मतलब दुख होता है। बच्चे मेहनत करते हैं फिर ये होता है। गाइस तो बउआ उनके डैडी जा चुके हैं, बज गया है 3:45। अब मैं भी थोड़ा सोऊंगी, उसके बाद फिर देखूंगी 5, 5:30 के करीब उठूंगी। तो गैस यहाँ मैंने पूजा वूजा कर ली है। आज सर्दी बहुत है गैस, जब सुबह बउआ जा रही थी तो मैंने उससे बोला जैकेट पहन ले, तो जैकेट तो उसने पहले, मैंने कहा स्टॉल ले लियो क्योंकि सर्दी है, सर्दी लग भी सकती है। तो बोला नहीं मम्मी बस में सर्दी नहीं लगेगी क्योंकि दरवाजे खिड़की बंद होती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो जैकेट ही पहन के गई थी। गाइस तो मेरी पूजा हो चुकी है और आज मैंने लेट पूजा की, अभी बज गया है 10 मिनट कम 8। और क्योंकि तो मैं सो गई थी, फिर 4 बजे उठ के क्या करती है, कोई वैसा तो काम है नहीं, 4 बजे क्या, परी को भी कॉलेज नहीं जाना आज, तो सो गई। फिर आराम से उठी, 6, 6:15 बजे के करीब उठी हूँ और बस झाड़ू पोछा किया, थोड़ा सा छत साफ कराई थी, ऊपर थोड़ा गंदगी पड़ी थी, नहाया, पूजा की। और चाय भी पी नहीं सकती बिना चाय के, वैसे भी मेरे हाथ पैर नहीं चलते। आज एक जगह जाना सुहाग ले, तो चाय पानी तो पीना नहीं। कुछ लोग क्या करते गाइस, चाय भी पी लेते हैं, पानी भी
लेकिन जब तक जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो 9-10 बजे तक तो इंसान बिना पानी चाय के रह सकता है। तो बस थोड़े कपड़े पड़े हैं, अभी उनको भी धुलना है। बाकी सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं, अभी यहीं पड़े हुए हैं, ऊपर डाल दूँगी। तो गैस यहाँ पे कपड़े कुछ धुल चुके हैं और कुछ धुलने के लिए बकाया, बस उनको भी फटाफट धुलूँगी। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार। बज गया है 9:30 और मैं जा रही हूँ। गैस सिलेंडर बंद कर दी गाइस, देखिए। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे घर के पास, उनका भी घर है यहाँ, सुहाग लिखलाई जाएंगी। तो वही उन्होंने पूजा वूजा कर लिए, सामान भी लगा लिए, तैयारी हो चुकी। मैं और एक लोग आ गई थी, कुछ लोग अभी आना बाकी है तो उनका ही वेट हो रहा है। तो बस वो आ जाएंगे, फिर फटाफट पूजा होगी। और यहाँ पे देखिए और हाँ और का ना जब अब तो जो आदमी बिछान लगो का सर्दी में फिर पत्थर ठंडे। तो गाइस एक लोग आई थी, वो बोली थी बिछाया नहीं जाता, लेकिन मैंने हर जगह बिछा हुआ देखा, तो वही वो कह रही थी नहीं बिछाया नहीं जाता, अब तो सर्दी की वजह से बिछाया जाता है। यहाँ पे देखिए सारा सामान लग चुका है। यहाँ पे वही माहौर वगैरह लगाई जा रही थी, बातचीत हो रही थी, तो वही मैं देख रही थी। मतलब हर चीज़ बड़ी गौर से देखना चाहिए, क्या कैसे होता है, हर चीज़ सीखना चाहिए। और मेरे तो ऐसा है माइंड हो गया है कि अगर अभी देखा 10 मिनट बाद में मुझे याद ही रहे कि किस तरीके से पूजा की गई। और पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। और एक चीज़ है, ज़्यादा पूजा भी गाइस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पूजा, अति की पूजा भी अच्छी नहीं होती। मैंने देखा जितने लोगों को देखा अति की पूजा करते थे तो उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बल्कि उनका नुकसान ही हुआ है। या देखिए वही पूजा की तैयारी हो रही है गाइस, बस इसके बाद हम लोग खाएंगे सुहागले। तो अभी पूजा होगी, फिर उसके बाद कहानी वगैरह की जाती है और आरती होती है। उसके बाद वही होता है, यही सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, फिर यही लेडीज़ों को दिया जाता है। और हर जगह का अपना अपना रिवाज होता है, अपने अपने तरीके से सुहागले की जाती है। यूपी में अलग तरीके से की जाती है, एमपी में अलग तरीके से की जाती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है गाइस। तो सभी लोग अपने अपने रिवाजों के अनुसार करते हैं गाइस। तो अभी लौट के आई हूँ और बजा है 11:15 बज गया है। अब मैं वेट करी हूँ दूध का, दूध आ जाएगा फिर जाऊँगी मम्मी के घर, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। यहाँ पे मेरा मन भी नहीं लगेगा, परी भी मम्मी के यहाँ गई है। तो अभी मैं बस वेट कर रही हूँ, दूध देखो 11:30 या 12 तक आएगा। उसके बाद मैं भी चली आऊँगी घर पे।